आज के हमारे टॉपिक है प्रेम के बारे में। कबीर जी ने प्रेम के ऊपर ढेर सारे दोहे लिखे हैं, तो आज हम उन्हें पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो कबीर जी का पहला दोहा कुछ इस प्रकार से है। कहते हैं, प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा पिरजा जही रुचे, सीस देई ले जाए। कबीर साहब ने कभी पंडित प्रदर्शन नहीं किया है और ना ही लोगों को शब्दों की जादूगरी से प्रभावित करने की कोशिश की। कहते हैं, प्रेम को हम प्रयत्न करके, मेहनत करके पैदा नहीं कर सकते और ना ही हम प्रेम को बाजार से मूल्य चुकाकर खरीद सकते हैं। प्रेम राजा और प्रजा सभी के लिए समान है। इसकी कीमत है शीश दे, अहम और स्वयं के होने का एहसास को समाप्त करना। कहते हैं, जब तक मैं है प्रेम नहीं है। यह साहिब के द्वारा दिया गया बीज है, जिसकी जितनी व्याख्या की जाए कम है। प्रेम सांसारिक और भौतिक वस्तु नहीं है जिसे हम उपजा ले, किसी से खरीद ले या उधार ले ले। यह तो एक एहसास की बात है। दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार से है। प्रेम प्याला जो पिए, शीस दक्षिणा दे, लोभी शीस न दे सके, नाम प्रेम का ले। अर्थात कबीर जी कहते हैं, जिसको ईश्वर प्रेम और भक्ति का प्रेम पाना है, उसे अपना शीश काम, क्रोध, भय, इच्छा को त्यागना होगा। लालची इंसान अपना शीश काम, क्रोध, भय, इच्छा तो त्याग नहीं सकता, लेकिन प्रेम पाने की उम्मीद ज़रूर रखता है। तीसरा दोहा कुछ इस प्रकार से है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाए, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। अर्थात जब अहंकारी रूपी मैं मेरे अंदर समाया हुआ था, तब मुझे गुरु नहीं मिले थे। अब गुरु मिल गए हैं और उनका प्रेम रस प्राप्त होते ही मेरा अहंकार नष्ट हो गया है। प्रेम की गली इतनी संकरी है कि इसमें एक साथ दो नहीं समा सकते। अर्थात गुरु के रहते हुए अहंकार नहीं उत्पन्न हो सकता। चौथा दोहा कुछ इस प्रकार से है। जा घट प्रेम न संचरे, 100 घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की, सांस ले तो बिन प्राण। जिस मनुष्य के हृदय में प्रेम की लगन नहीं है, उसका हृदय शमशान के समान सूना है और वह स्वयं जीते जी मृतक के समान है। जिस प्रकार लोहार की धोकनी निर्जीव खाल होने पर भी सांस लेती है, वैसे ही प्रेम से हीन मनुष्य भी देखने में निसंदेह सांस लेता है, चलता फिरता है और कामकाज करता दिखाई देता है, किंतु यथार्थ वह मृतक ही है। जिस इंसान के अंदर दूसरों के प्रति प्रेम की भावना नहीं है, वह इंसान पशु के समान है। पांचवा दोहा। प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए, चाहे घर में बास कर, चाहे बन को जाए। आप किसी भी भेष में हो, जैसे कोई साधु बनकर रहता है तो कोई गृहस्थ जीवन जीता है, चाहे आप जंगल में तपस्या करने चले जाए या फिर घर में ही रहकर भगवान को याद करें, हर एक जगह पर और आपके किसी भी रूप में ईश्वर के प्रति प्रेम भाव और चाहत एक ही होनी चाहिए। अंतिम दोहा कुछ इस प्रकार से है। कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे भुई धरे, तब बैठे घर माही। भक्ति कोई आसान कार्य नहीं है जिसे हर कोई अपना ले, या किसी रिश्तेदार का घर नहीं है जहाँ हर कोई बगैर प्रयत्न के प्रवेश कर जाए। भक्ति मार्ग पर अपने शीश को काटकर धरती पर रखने के उपरांत प्रवेश मिलता है। भाव है कि माया को छोड़ना उतना आसान भी नहीं है जितना कहना होता है। माया में जीव स्वयं को सुखद महसूस करता है, वह माया में ही रहना चाहता है और उसे माया को छोड़कर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए त्याग, वैराग्य अपनाना पड़ता है, जो कतई भी आसान नहीं है। माया के अतिरिक्त व्यक्तिगत दुर्गुणों यथा काम, क्रोध, मोह, माया आदि का भी त्याग करना पड़ता है। भक्ति मार्ग सुगम भी बहुत है उसके लिए जिन्होंने स्वयं पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया है हृदय से। प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए किसी ब्रह्मा बल की, जतन की, यथा कर्मकांड या पूजा तीर्थ आदि की आवश्यकता नहीं है। यह तो आंतरिक है। आंतरिक बल लगाने से आशय है कि जब अहम शांत हो जाए, यह बल बहुत बड़ा है
जिसे लगाने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। इसमें त्याग की आवश्यकता है, एकांत की आवश्यकता है, जहाँ सस्ती लोकप्रियता गौण हो जाती है। जो स्वयं के शेष अहम को लेकर फिरते हैं वे यूं ही भटकते ही रहेंगे। उनकी कोई मुक्ति निश्चिंत नहीं है। सब छोड़ना क्या आसान है? मान, मर्यादा, वैभव, जमीन, रिश्ते, नाते, ये सब छोड़ने से आशय है कि इनमें अपने मन को उलझाना नहीं है। आखिर में जाना अकेले हैं और वह भी खाली हाथ। यह समझ में तो आ ही जाता है, पर व्यवहार में इसे लाने में बहुत ही अधिक समय लगता है।